दोस्तों डेंगू एक मच्छर से फैलने वाली बीमारी है जो हर साल तकरीबन 100 से 400 मिलियन अफराद को मुतासिर करती है। डेंगू फैलाने वाला वायरस एशिया और लातीनी अमेरिका के इलाकों में पाया जाता है। डेंगू वायरस मादा मच्छर के काटने से फैलता है जो डेंगू वायरस से मुतासरा शख्स को काटकर किसी दूसरे सेहतमंद आदमी को काटने पर एक से दूसरे में मुंतकिल करती है। इस तरह डेंगू वायरस का फैलाव एक मच्छर से शुरू होता है और मुतासरा मरीज पर जाकर खत्म होता है। मुतासरा मरीज इस वायरस की बढ़ोतरी और फैलाव की वजह बन जाता है क्योंकि ये वायरस मरीज के अंदर तेजी से फैलता है। ये वायरस मुतासरा मरीज के जिस्म में 2 से 7 दिन तक गर्दिश करता है। इस दौरान इस मरीज को काटने वाले मच्छर इस वायरस से मुतासिर होते हैं और फिर दूसरे लोगों को काटकर इस बीमारी के फैलाव की बड़ी वजह बनते हैं। इस तरह ये एक बहुत खतरनाक अमल शुरू हो जाता है और ये चेन कई लोगों की जानों को निगल लेता है। इसको रोकना बहुत जरूरी है ताकि डेंगू वायरस को वबाई शक्ल इख्तियार करने से रोका जा सके। डेंगू से बचाव में मच्छरों की अफजाइश की रोकथाम और इनसे बचना अहम तरीन इकदाम है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस खतरनाक और जानलेवा बीमारी के मुतालिक तफसीलन बताएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान को डेंगू वायरस पर काबू पाने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जिनमें डेंगू वायरस की तशखीस, तिब्बी तहकीक और इलाज मुआवजा का पेचीदा अमल शामिल है। बिलखसूस मलेरिया, टाइफाइड और हेपेटाइटिस जैसे इन्फेक्शन की मौजूदगी में डेंगू एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में बहुत सी बीमारियां और कुदरती आफात पानी से पैदा होती हैं, जिनमें डेंगू अब सबसे नुमाया और अहम मर्ज बन चुका है। डेंगू वायरस का पहला केस पाकिस्तान में 1994 में कराची में सामने आया। फिर इस मर्ज में गाहे बगाहे हर साल बारिशों और बिलखसूस सैलाब के मौसम में लातादाद इजाफा हुआ। आलमी इदारा सेहत और अमेरिका के डेंगू से बचाव के मराकिज ने डेंगू को ब्राजील, भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा करार दिया है। डेंगू वायरस से बचाव की हिकमत अमली में सबसे अहम चीज डेंगू के मुतासरा मच्छर से बचाव है। डेंगू मच्छर अमूमी तौर पर दिन की रोशनी में काटता है, इसलिए पूरी आस्तीनों के कपड़े इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है। जबकि मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए कूड़े कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाकर पानी का महफूज इस्तेमाल करके घरों में रहते हुए मच्छर से बचाव और मच्छरों को भगाने का एहतमाम करके डेंगू से बचाव में मदद मिल सकती है। क्योंकि डेंगू वायरस की वैक्सीन और इलाज के लिए मुनासिब अद्वियात दस्तयाब नहीं है, इसलिए डेंगू वायरस से बचाव ही बेहतरीन अमल है। ताहम मुतासरा मरीज को हमदर्दाना और अलामाती इलाज फराम करके इसकी तकलीफ में कमी की जाती है ताकि इसकी जान महफूज की जा सके। डेंगू वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीज में कुदरती तौर पर इस मर्ज के खिलाफ कुव्वत मदाफत भी पैदा हो जाती है और वो आइंदा के लिए इस मर्ज से महफूज हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि डेंगू बुखार क्या है और ये क्यों होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेंगू बुखार बज़ाहिर तो एक मामूली सा मगर संगीन बुखार होता है जो चंद ही रोज में खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेता है और मौत का सबब भी बन सकता है। डेंगू का निशाना आमतौर पर ऐसे अफराद ज्यादा बनते हैं जिनकी कुव्वत मदाफत कमजोर होती है। डेंगू एक मखसूस मादा मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर को अंडा देने के लिए खून की जरूरत होती है जो कि वो इंसानों को काट कर पूरी करती है। काटते हुए मादा मच्छर अपनी थूक निकालती है जो कि खून को जमने नहीं देता और इस दौरान वो अपने अंडे के लिए दरकार खून हासिल कर लेती है। अगर इस थूक में डेंगू वायरस मौजूद हो तो इस शख्स को डेंगू बुखार हो जाएगा। इसके अलावा ये बीमारी डिलीवरी के वक्त मां से बच्चे में और खून की मुंतकिली के दौरान भी फैल सकती है। अब आपको बताते हैं कि डेंगू बुखार की इब्तदाई और शदीद अलामात क्या हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेंगू बुखार की 4 अकसाम हैं, लेकिन मरीज में चारों अकसाम में से एक ही की अलामात जाहिर होती हैं और इनके जाहिर होते ही फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना मर्ज की शिद्दत में कमी का बाइस बन सकता है। डेंगू की इब्तदाई अलामात में ये अलामात सर-ए-फहरिस्त हैं: तेज बुखार, सर दर्द, कै और मतली, खारिश, ग्लैंड्स में सोजिश और आंखों के पीछे दर्द। ज्यादातर अलामात तो मामूली ही होती हैं, मगर शदीद अलामात में मुस्तकिल कै आना, शदीद पेट दर्द, सांस में दुश्वारी, थकावट, बेचैनी, पेशाब और पाखाने में खून आना, मसूड़ों से खून आना, जिस्म में शदीद दर्द और कमजोरी का एहसास, टांगों और जोड़ों में दर्द, सर दर्द, मुंह का जायका तब्दील होना, चेहरे का रंग सुर्ख पड़ जाना या फिर जिस्म के बाज एजा का गुलाबी पड़ जाना और सर्दी लगना शामिल हैं। इसमें मरीज के जोड़ों और पट्टों का दर्द इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि इसे अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस होती हैं, इसलिए इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। अमूमी तौर पर एक शख्स में प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से 4.5 लाख फी माइक्रोलीटर ब्लड होती है। मौसमी बुखार में यह कम होकर 90,000 से 1 लाख हो सकती है, जबकि डेंगू वायरस की सूरत में प्लेटलेट्स काफी ज्यादा कम होकर तकरीबन 20,000 या इससे भी कम रह जाते हैं। डेंगू की तशखीस: डेंगू बहुत ही कम मरीजों में जानलेवा साबित होता है, जबकि ज्यादातर अफराद में महज नजला जुकाम की सी कैफियत होती है जो कि कुछ दिन तक खुद ब खुद ठीक हो जाती है। डेंगू बुखार से तहफुज: इससे बचाव का बेहतरीन तरीका यह है कि आप मादा मच्छरों से बचें, जो कि 2 तरह मुमकिन है। एक ये कि आपके मकामी इलाके में मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाया जाए और दूसरा आप वैक्सीन लगवाएं। इस बीमारी की वैक्सीन 1 साल में 3 दफा लगाई जाती है, मगर इसकी आफादियत भी मुकम्मल नहीं है, लिहाजा ये तदाबीर इख्तियार करना ही बेहतरीन हिकमत अमली है। तदाबीर जान लें। आलमी अदारे सेहत WHO के मुताबिक डेंगू से होने वाली अमवात दुनिया भर में होने वाली अमवात का 4% है और एहतियात के जरिए ही इस मर्ज से बचना मुमकिन बनाया जा सकता है। WHO की जानिब से एहतियाती तदाबीर से मुतल्लिक जारी की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक डेंगू के मच्छर साफ पानी में रहना पसंद करते हैं और तलुए आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के वक्त ज्यादा नमूदार होते हैं। लिहाजा घर में खाने पीने की तमाम अशिया, हत्ता के घरों में मौजूद पीने के पानी के बर्तन भी ढांप कर रखें। डेंगू मच्छर के हमले से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि इसकी अफजाइश नस्ल को रोका जाए। इसके लिए घरों में सफाई सुथराई का खास ख्याल
ख्याल रखें, खड़े पानी के जमा होने को रोकें, गुलदानों में हफ्ते में एक बार पानी तब्दील करें, फूलों के गमलों के नीचे तश्तरियों के इस्तेमाल से गुरेज करें, पानी के कंटेनर्स को मजबूती से बंद कर दें, यकीनी बनाएं कि एयर कंडीशनर ड्रिप की ट्रेस खड़े पानी से पाक हैं, तमाम इस्तेमाल करदा कैंस और बोतलों को ढांपी हुई डस्टबिन में डालें, खुराक को मुनासिब तौर पर जखीरा करें और कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से तल्फ करें। आसपास मौजूद गढ़ों को मुकम्मल तौर पर पाड़ दिया जाए ताकि इनमें पानी जमा न हो। घरों में इस्तेमाल होने वाली टैंकियों को अच्छी तरह साफ किया जाए और इस बात का ख्याल रखा जाए कि पानी स्टोर करने वाले बर्तन सुबह शाम साफ किए जाएं। पौधों पर मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे तवातुर से करते रहें। घर में मौजूद जड़ी बूटी हरमल की धुनी देने से हर किस्म के कीड़े मकोड़े, मच्छर, लाल बेग और छिपकली वगैरह खत्म हो जाते हैं। इलामा अजी अगर हरमल का सब्ज पौधा कमरे में रखा जाए तो फिर मच्छर कमरे में दाखिल नहीं होते। अगर जिस्म के खुले हिस्सों पर कड़वा तेल लगाया जाए तो मच्छर काटने से पहले ही मर जाता है। इसके अलावा जिस्म के खुले हिस्सों पर एंटी मॉस्किटोज लोशन वगैरह लगाना भी ठीक रहता है। ढीले हल्के रंग के तवील बाजू ऊपर से ढांपने वाले और पतलूने पहने। जिस्म और लिबास के खुले हिस्सों पर कीड़ों को भगाने वाला मादा इस्तेमाल करें। जब बैरून खाना सरगर्मियों में मशगूल हों तो इजाफी एहतियाती इकदाम करें। खुशबूदार कॉस्मेटिक्स या जल्दी निगहदाश्त की मसनूआत के इस्तेमाल करने से गुरेज करें। अगर आप मुतासरा इलाकों या ममालिक में जा रहे हैं तो सफर से पहले डॉक्टर के साथ मशावरत का बंदोबस्त करें और मच्छर के काटने से बचने के लिए इजाफी एहतियाती इकदाम अपनाएं। दौरे के दौरान अगर मुतद्दी देही इलाकों का सफर करें तो एक सफरी मच्छरदानी साथ लें। अब आपको बताते हैं कि डेंगू का फौरी इलाज कैसे किया जाए। तिब्बी माहिरीन डेंगू से मुतासरा मरीजों के लिए सुबह और शाम पपीते के पत्तों का जूस पीना बेहद मुफीद करार देते हैं। उनका यह कहना है कि नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर दिन में 3 बार पीने से भी डेंगू बुखार पर काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी का कोई वाज़ेह इलाज मौजूद नहीं, लिहाजा डॉक्टर्स अलामात को कम करने के लिए अद्वियात तजवीज करते हैं। मामूली अलामात की सूरत में महज पेन किलर्स भी करामत साबित होती हैं। मजीद ये कि इस बीमारी की सूरत में एस्पिरिन कतन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे खून बहने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। शदीद अलामात की सूरत में अस्पताल में दाखिल किया जाता है और आईवी लाइन के जरिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फ्लोर्स दिए जाते हैं। याद रखें, यह बीमारी कुव्वत मदाफत की कमी की वजह से पैदा होती है, इसलिए ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जो आपकी कुव्वत मदाफत को बढ़ाएं, जैसे कुलंजी, सना मक्की वगैरह। फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी कुव्वत मदाफत मजबूत होगी और डेंगू का खतरा कम से कम हो जाएगा।